शिलाओं को जीतकर बाहर निकलने वाला प्रकृति का अनमोल उपहार है। शिलाजीत विकट एवं जोखिमपूर्ण चट्टानों में पाया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी मांग अधिक रहती है। आयुर्वेद के अनुसार इसे किसी भी औषधि के साथ लेने पर उसके प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। हिमालय, कुमाऊं और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में शिलाजीत चट्टानों में बहुत कम स्थान पर पाया जाता है। जोखिमपूर्ण और विकट चट्टानों में होने के कारण इसे निकालना काफी मुश्किल होता है। चट्टानों से रस के रूप में बाहर निकलने वाला प्रकृति का अनमोल काला पदार्थ चट्टानों से छीनी हथौड़े से पत्थर के टुकड़ों के साथ तोड़कर निकाला जाता है। आकाश मगर नेपाल से हूँ मैं। शिलाजीत निकालने बहुत दिक्कत होता ना, फिर इसमें अभी रिक्शा का काम है। अभी जा रहा हूँ मैं रस्सी बांध के नीचे ढाक पर यहाँ नीचे जाऊँगा, फिर उसमें कई बार मर गया तो रिक्शा होता ना, वहाँ मर जाते बंदे, गिर भी सकते, इतना कोई गारंटी नहीं होता। इसमें शिलाजीत का दवाई होता, ये ढाक में होता, बहुत ऊपर ऊंचाई में होता, निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। देखिए, शिलाजीत का वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में परम रसायन के अंतर्गत लिया गया है। ये योगवाही है। योगवाही का अर्थ होता है एक कैटलिस्ट की तरफ काम करता है। हम किसी भी ड्रग्स के साथ इसको ऐड अप करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करता है। ये सबसे जो मुख्य प्रयोग इसका तभी कर रहे हैं हम लोग। और शिलाजीत की जहाँ तक इसकी अवेलेबिलिटी की बात है तो ये कुमाऊं के क्षेत्र में कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पे भी है अवेलेबल, और हिमालयन वाली जो रेंज है वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है। और जहाँ तक इसके प्रयोगों की बात करें हम लोग, जैसे योगवाही होने के कारण और इसके जो बेसिकली जो ये शिलाजीत होता है, जो इसके जो रस जो गुण वीर्य विपाक है, जैसे कटु और लवण रस से प्रदान होते हैं, और शीत वीर्य होने के साथ साथ जैसे कटु इसका विपाक होता है, तो हम लोग जितने भी जैसे प्रमेह का, जहाँ पे आपकी कफ प्रिडोमिनेंट है, ये कफ जन्य जो व्याधियाँ हैं, जैसे प्रमेह ही हो गया, प्रमेह में हम इसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में अभी जो लेटेस्ट ट्रायल इस पर चल रहे हैं, तो हम इसका देख रहे हैं वहाँ पे कि कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं। इसके साथ साथ जितने भी मूत्रजन्य व्याधियाँ होती हैं और जो शुक्रजन्य व्याधियाँ हैं, या इस तरह के, जैसे यहाँ पे भी इसका बहुत बढ़िया प्रयोग हम लोग इसके रिजल्ट्स देख रहे हैं। जैसे पांडु, जैसे टेक्स्ट में तो रेफरेंसेस में है, जैसे पांडु, कामला यानी नीमिया या जॉन्डिस के केसेस में तो इसका प्रयोग करते ही हैं। लेकिन जो अभी इसका जो मुख्य प्रयोग है वो एक तरह से हम लोग इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे कोविड टाइम में भी देखने को मिला है कि जो हमें एक तरह से इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव रखा है ये। जहाँ तक इसके भेदों की हम बात करें, बहुत सारे टेक्स्ट में, आयुर्वेदा के टेक्स्ट में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से इसके भेद माने हैं, पर जनरली जो 4 प्रकार से जो इसके जो भेद हम लोग जनरली जो मिलती है, तो इसकी जो ग्रेडिंग है, जो क्लासिफिकेशन भी है, वो उसका भी सिर्फ एक ही आधार है कि जिस गर्भ से ये पैदा होती है उसके हिसाब से इसका नाम दिया है। जैसे स्वर्ण माक्षिक हो गया, या रजत माक्षिक हो गया, ताम्र माक्षिक हो गया, और लौह माक्षिक हो गया। और मैं एक चीज़ आपको यह बता दूं कि जो लौह माक्षिक है वो सर्वश्रेष्ठ, उसका ही यूज़ हम लोग मेडिकल साइंस में करते हैं। और इसकी एक और भी ग्रेडिंग है। जैसे देखिए, शिलाजीत का वर्णन आयुर्वेद में परम रसायन के अंतर्गत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ रसायन के, क्योंकि ये योगवाही है। योगवाही का यहाँ पे अर्थ होता है कि योगवाही एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। किसी भी ड्रग्स के साथ अगर हम इसको एडप्ट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ये। इसका जो जनरली अभी तक जैसे कुमाऊं के जो क्षेत्र हैं, या जो हिमालय है, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, कश्मीर वाला जो एरिया है, वहाँ पे अभी ये अवेलेबल है, फ्रिक्वेंटली वहाँ पे मिल रही है हमें ये। और जहाँ तक इसके वर्णन का आयुर्वेदा के टेक्स्ट में लगभग अलग अलग ग्रंथों में कई तरह के वर्णन कई प्रकार इस पर मिलते हैं, पर जनरली हमें जो टेक्स्ट के रेफरेंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये 4 प्रकार की हम इसको मानते हैं। जैसे स्वर्ण माक्षिक, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वर्ण गर्भ, इसका जो एक तरह से जो क्लासिफिकेशन होता है
वो उसके जहाँ से मिलती है कि किस गर्भ से ये उत्पन्न हुई है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे स्वर्ण गर्भ शिलाजीत हो गया, रजत गर्भ शिलाजीत हो गया, या जैसे ताम्र गर्भ शिलाजीत हो गया, एक लौह गर्भ शिलाजीत हो गया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और भी बता दूँ कि जो लौह गर्भ शिलाजीत है तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी हुई है। उसका जो हम लोग रसायन के तरह यूज़ करते हैं। और जनरली अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो दो तरह की, जैसे एक मूत्रगंधी शिलाजीत हुआ और एक हुआ कर्पूरगंधी शिलाजीत। जो मूत्रगंधी शिलाजीत है उसका मेडिकल यूज़ हम लोग जनरली करते हैं। तो आजकल जितने अभी मैं एक और लेटेस्ट अपडेट्स आपको दूं, शिलाजीत का वर्णन एक ऐसी ड्रग है, इसको हम लोग अभी हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ तक टेस्ट की बात करें हम लोग, जैसे प्रमेह के मूत्र विकार हो गए, शुक्रजन्य जितनी व्याधियाँ हैं, या जहाँ भी आपको रसायन की ज़रूरत करती है, जैसे धातुगत जो व्याधियाँ होती हैं, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं जनरली। और जहाँ तक शोधन की बात है, जनरली हम लोग त्रिफला के क्वाथ में इसका संशोधन करते हैं। अब बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उनकी ये भी जो धारणा है कि इसका कहते हैं, जो जब हम दो तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं, जैसे एक सूर्य तापी हो गया, अग्नि तापी हो गया, तो बहुत कुछ फिलोसफर्स का मानना है कि सर इसमें बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स रहते हैं, तो हमें जो इसको कहते हैं जैसे हीट अप नहीं करना चाहिए, जो वोलेटाइल ऑयल्स है वो वेपोरेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो सूर्य तापी है वो सर्वश्रेष्ठ माना है इसको।